अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। भौतिक शरीर क्षेत्र कहलाता है एवं क्षेत्र में रहने वाले, शरीर में रहने एवं ज्ञान को जानने वाले चैतन्य को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र यानी शरीर एवं क्षेत्रज्ञ यानी चैतन्य के भेद का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। यदि हम अपनी सभी क्रियाओं एवं प्रयत्नों का गहराई से निरीक्षण करें तो एक बात स्पष्ट होगी कि हम सब सुख की खोज में हैं। हमें दुख नहीं चाहिए। हमारे व्यापार, आर्थिक व्यवस्थाएं, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा इत्यादि यह सब हमने इसलिए खड़ा किया है ताकि हम सब सुखी हो जाएं, हमें शांति मिल जाए, हमारा मन सुखी हो जाए। इसलिए हम कितने प्रयत्न करते हैं, फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, संगीत सुनते हैं और भी कई प्रयत्न करते हैं ताकि हमें सुख प्राप्त हो जाए। परंतु हम ठीक से स्वयं का निरीक्षण करें तो हमें पता चलेगा सुख, शांति सदा हमसे दूर रहता है। अब सुख मिल जाएगा, अब शांति मिल जाएगी, इसी दौड़ में हमारा सारा जीवन समाप्त हो जाता है। परंतु सुख या शांति दोनों में से एक का भी स्वाद हमें प्राप्त नहीं होता। इसमें हमसे भूल कहाँ हो जाती है? हमारी भूल एक ही है कि हम सुख शांति खोजने के लिए जगत का कोना कोना घूम लेते हैं, पर अपने भीतर के जगत का संपर्क हम एक क्षण के लिए भी नहीं करते हैं। हमारा सारा समय बाहर से कुछ प्राप्त करने के प्रयत्न में ही व्यर्थ खर्च हो जाता है। स्वयं को जानने के लिए हमारे पास एक क्षण की भी फुर्सत नहीं रहती। अध्याय 13 में श्री कृष्ण क्षेत्र यानी शरीर क्या है, कैसा है, कैसे विकारों वाला है, ऐसा किस कारण है, इसे जानने वाला कौन है, उसका प्रभाव कैसा होता है, यह सब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। शरीर का स्वभाव नाशवान है, चैतन्य का स्वभाव अविनाशी है। शरीर एवं मन को जोड़ने वाला मध्यस्थ हमारा मन है। मन अर्थात इच्छा। इच्छा का इतना ही अर्थ है कि कुछ विशेष चाहिए, कुछ अधिक चाहिए। जो है वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए बाहर से कुछ प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ होते हैं। परंतु इच्छा का अर्थ ही है अतृप्ति। अतृप्ति से तृप्ति कैसे हाथ आ सकती है? आप ठीक से अभ्यास करना कि आप एक इच्छा तृप्त करना शुरू करते ही हैं कि अन्य 10 और इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक एक जीव की असंख्य इच्छाएं एवं असंख्य मनोकामनाएं हैं। प्रत्येक जीव कुछ न कुछ पाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सब लोग जो दौड़ रहे हैं वे कुछ पा लेंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। इसी प्रतियोगिता में वह भी दौड़ता ही रहता है। सब एक दूसरे को दौड़ते हुए देखकर दौड़ रहे हैं। किसी को भी यह स्पष्ट नहीं है कि उसे क्या चाहिए। हम किस लिए दौड़ रहे हैं? हमारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि इतना ही देख ले कि संसार में जिनके विवाह हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, बच्चों के विवाह हो गए हैं, व्यापार अच्छा चलने लगा, सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई, बंगले बन गए, बड़ी गाड़ियाँ आ गई, तो क्या उनके चेहरे पर शांति की चमक आ गई? क्या उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार निर्मूल हुए? क्या उनके जीवन में प्रसन्नता आ गई?
क्या उनको वह सब कुछ मिल गया जो वे चाहते थे? जिन लोगों से हम प्रभावित हैं, यदि उनके साथ हम रहकर देखें तो हमें पता चलेगा कि अभी तक उनको वह प्राप्त नहीं हो पाया है जो उन्हें चाहिए। कान, नाक, स्पर्शेंद्रिय, जीभ एवं आँख द्वारा हमारे भीतर की शक्ति बाहर से कुछ प्राप्त कर लेने की वृत्ति में बहती रहती है। बाहर से कुछ प्राप्त कर लेने के प्रयत्नों का निरीक्षण करने से बुद्धि परिपक्व होती है और हमारी दृष्टि सत्य एवं ज्ञान को जानने की दिशा में उठने लगती है। जीवन में जानने जैसी, प्रयोग में उतार कर समझने जैसी, अनुभव करने जैसी जो ज्ञान विषयक बातें हैं वे इस प्रकार हैं। 1. आपके स्वभाव अनुसार आपके लिए श्रेष्ठ क्या है? शांतिदायक क्या है? कल्याणकारी क्या है? उस ध्यान या भक्ति को, तपश्चर्या को जानना। 2. मैं नहीं था तब भी जगत चल रहा था और मैं नहीं रहूँगा तब भी जगत चलेगा। तो फिर इन दोनों के बीच जो जीवन का समय है उसमें किस बात का अभिमान करता हूँ? एक बात मुझे ठीक से जान लेनी चाहिए कि जिस बात का मैं अभिमान करता हूँ, मेरा धन, मेरी पत्नी, बच्चे, नौकरी, पद, सामाजिक प्रतिष्ठा, क्या यह सब सदा रहने वाला या अविनाशी है? क्या इन सब से मैं वास्तव में सुखी हूँ? 3. क्या दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की मेरी इच्छा है? मेरे सारे प्रयत्नों का सार इतना ही है कि मैं सब में श्रेष्ठ हो जाऊं, सब मुझे देखे, सब मुझे प्रेम करे, सब मुझे सम्मान दे। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ सब लोग उसकी इच्छा अनुसार तो व्यवहार नहीं कर सकते। 4. मैं जैसा हूँ, क्या मैं वैसा ही अपने आप को बाहर दिखाता हूँ या मैं भीतर से कुछ और हूँ और बाहर से कुछ और दिखाता हूँ? यदि मैंने अपने भीतर कुछ छुपा रखा है तो दूसरों की उपस्थिति में मैं संकोच, भय एवं क्षोभ का अनुभव करूँगा। यदि मेरे भीतर दंभ नहीं होगा तो मैं समूह के बीच भी उसी निर्मल अंतर्दशा में रहूँगा जैसा मैं एकांत में होता हूँ। 5. अहिंसा। अपने मन, वचन या कर्म से, अपने भोग विलास हेतु, अपने सुख हेतु चालाकी द्वारा किसी से कुछ प्राप्त कर लेने की वृत्ति का अभाव अर्थात अहिंसा। स्वयं के होने में तृप्ति का अनुभव अर्थात अहिंसा। 6. सहनशीलता। अपनी जागृति को स्थिर रखने के लिए इंद्रियों, मन एवं शरीर से उत्पन्न होने वाला दुख, संताप एवं पीड़ा के अनुभव से ऊपर उठने का प्रयत्न करने का गुण ही सहनशीलता है। इच्छा उत्पन्न हो तो उसके सामने तटस्थ भाव में रहने का प्रयत्न अर्थात सहनशीलता। 7. सरलता। चाहे मैं एकांत में हूँ या अन्य किसी की उपस्थिति में हूँ, दोनों स्थितियों में मेरे भीतर के जगत में समान रूप से निर्मल रहने का अनुभव, सहज स्वभाव का प्राकट्य अर्थात सरलता। संकोच, भय, क्षोभ, मोह, आलस्य, वासना, अहंकार का
निर्मूल हो जाना अर्थात सरलता का प्रकट होना। 8. अंधभित्व। हम अपने आप को जैसा बाहर दिखाते हैं वैसे हम भीतर से नहीं होते हैं। इस बात से हमें परिचित होना आवश्यक है। जाने अनजाने हमने अपने भीतर क्या क्या विकार दमित कर रखे हैं, इस बात से हमारा परिचित होना बहुत आवश्यक है। साधना तपश्चर्या के दौरान इन विकारों का रेचन हो जाने से अंधभित्व स्वयंभू प्रकट होता है, जो कि हमारा मूलभूत स्वभाव है। 9. पवित्रता। हमारी समभाव रहने की तपश्चर्या हमारे भीतर पड़े उन विचारों एवं विकारों के कचरे को पूर्णतः बाहर उलीच डालती है, जिससे हम अनभिज्ञ हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की बुद्धि परिपक्व होती जाती है, वैसे वैसे वह इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले भोगों में जागृत रहने लगता है। अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए हम बाहर से व्यर्थ के खाद्य पदार्थ खाकर अपना पेट भरते हैं, व्यर्थ साहित्य पढ़ते हैं, व्यर्थ सुनते हैं और व्यर्थ ही बोलते रहते हैं। तपश्चर्या द्वारा इंद्रियों से भोगे जाने वाले भोगों का स्तर ऊंचा होने लगता है। फिर हम ऐसा ही भोजन ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, ऐसा ही साहित्य पढ़ते या सुनते हैं जो हमारे भीतर उत्तम भाव उत्पन्न करे। उत्तम दर्शन की ही ओर हमारा आकर्षण उत्पन्न होता है। चित्त की शुद्धि होने से हमारे उठने बैठने, खाने पीने, पहनने में लय उत्पन्न होती है, पवित्रता आने लगती है। 10. स्थिरता। जैसे जैसे मन का भटकाव शांत होता जाता है, वैसे वैसे शरीर भी स्थिर होता जाता है। बाहर से सुख प्राप्त कर लेने की दौड़ में भटकता मन शांत हो जाता है। जैसे जैसे इंद्रियगत भोगों को भोगने की वृत्ति से निवृत्ति होने लगती है, स्थिरता अपने आप ही उत्पन्न होने लगती है। 11. इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को प्रोत्साहन न देकर, उनका दमन किए बिना दूर खड़े रहकर उनका तटस्थ निरीक्षण करने की प्रक्रिया से इंद्रियों की शक्ति बाह्य जगत में भटकना बंद हो जाता है। जिन इच्छाओं के पीछे हम दौड़ते हैं, यदि हम देखें तो पता चलता है कि इच्छा के पीछे दौड़ने से भी इच्छा संतुष्ट नहीं हो पाती है। इच्छा पूर्ण होती भी है तो हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? इस प्रक्रिया का अविरत अभ्यास इंद्रियों को वश में लाने में सहायक होता है। इंद्रियों में, इच्छा में इनकी अपनी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती। हमारी अपनी बेहोशी के कारण हमारी शक्ति ही इंद्रियों एवं इच्छाओं को मिलती है। यदि हम अपना प्रोत्साहन इंद्रियों एवं इच्छाओं की तरफ से खींच ले, हटा ले, तो ये अपने आप ही गिर पड़ती है। इंद्रियां शांत हो जाती हैं। अभ्यास द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इच्छाओं के प्रति वैराग्य रखने से, इच्छाओं को प्रोत्साहन न देने से इच्छाएं अलोप हो जाती हैं। 12. हम बाहर से कुछ प्राप्त कर लेने की अंधी दौड़ में इतने खो गए हैं कि हम यह भूल ही गए हैं कि क्या इन सब से हम मृत्यु, बुढ़ापा, रोग एवं दुख से ऊपर उठ पाएंगे। शरीर का स्वभाव नाशवान है। शरीर का एक बार जन्म हुआ
तो उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रत्येक क्षण शरीर मृत्यु की तरफ घिसटता ही जा रहा है, वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे नाशवान शरीर की नाशवान इंद्रियों द्वारा भोगे हुए भोगों से क्या शांति मिल पाएगी? जो शरीर स्वयं नाशवान है, उसका उपयोग मात्र भोगों में ही करना अज्ञान है। जागरण की तपश्चर्या करना ही ज्ञान है। 13. संसार में घटने वाली नित्य नई बाह्य परिस्थितियाँ हमें बताती है कि हम भीतर से कितने स्वस्थ हैं, कितने जागृत हैं, कितनी होशपूर्ण अवस्था में हैं। यहाँ सुख में सुखी होने जैसा एवं दुख में दुखी होने जैसा कुछ भी नहीं है। यदि बाहर की सुख की परिस्थिति भीतर त्वरा उत्पन्न करती है, तो बाहर दुख की परिस्थिति हमें भीतर से डिगा देगी। साधना एवं तप का आरंभ सदैव सुखद परिस्थिति से करो। अनुभव से पता चलेगा कि जिसे हम सुख कहते हैं, उसमें सुख जैसा कुछ भी नहीं, वह मात्र एक त्वरा है, उचाट है, हड़बड़ापन है। 14. जिस व्यक्ति को आत्मदर्शन की ओर जाना है, उसे जीवन की समग्र शक्ति को भक्ति एवं ध्यान में लगाना पड़ेगा। प्रति क्षण जागृति की साधना में लगना पड़ेगा। आत्मा का स्वभाव जागृति है, चैतन्य का स्वभाव जागरण है, परमात्मा का स्वभाव अखंड जागरण है। ऐसे साधक को जैसे ही समय मिले उसे एकांत में रहकर अपनी जागृति की साधना में लगना ही पड़ेगा। साधक को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रयत्न में निरंतरता होनी चाहिए। प्रयत्न भी एक आनंद है जिसे साधक को सुंदरता के साथ जीना चाहिए। 15. आत्मज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को आरंभ में सामाजिक प्रवृत्तियों में अनावश्यक रस नहीं लेना चाहिए। अपनी साधना को केंद्र में रखना चाहिए। जीवन मात्र इंद्रियगत भोगों में व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है, बल्कि अविनाशी सत्य को अनुभव करने के लिए जीवन का प्राकट्य हुआ है। जिसने भी सत्य को जाना, उसने सत्य को शब्दों में वर्णित करने का प्रयत्न किया है। सुनने वाला श्रावक भी प्रारंभ में सत्य के संबंध में शब्दों द्वारा ही समझने का प्रयत्न करता है। शब्द मन का ही भाग है। मन का अस्तित्व सदा विरोधाभासी बातों में ही रहता है। इसलिए सत्य का शाब्दिक वर्णन, आत्मा का शाब्दिक वर्णन सदा विरोधाभासी लगेगा। जैसे कि दो व्यक्ति एक ही स्थान पर रहते हैं, उनमें से एक अंधा है और एक देख सकता है। अब यदि अंधा व्यक्ति देखने वाले व्यक्ति से पूछे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, मानो यदि यह प्रातःकाल है तो देखने वाला प्रातःकाल, सूर्य, धूप इत्यादि का वर्णन करेगा। थोड़े समय पश्चात यदि अंधा व्यक्ति फिर से पूछेगा तो देखने वाला व्यक्ति रात्रि का, अंधकार का, चांद सितारों का वर्णन करेगा। आँखों वाला व्यक्ति दोनों ही समय का वास्तविक वर्णन कर रहा है, परंतु अंधे व्यक्ति को यह विरोधाभासी लगेगा। ठीक ऐसी ही बात आत्मवान पुरुष के, आत्मा के, सत्य के, दर्शन के वर्णन के बारे में श्रावक को दिखाई देगी। आत्मा का अनुभव, सत्य का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को करके ही जानना होगा।
किसी अन्य के द्वारा प्राप्त किया हुआ शाब्दिक ज्ञान जीवन का अंधकार दूर नहीं कर सकता, वरन स्वयं द्वारा की हुई साधना से प्राप्त प्रकाश ही हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य के दर्शन हेतु, आत्मवान स्थिति धारण करने के हेतु तपश्चर्या में उतरना ही सिखाते हैं। सामान्य रूप से जीवात्मा प्रकृति में रहकर प्रकृति के गुणों के पाश में बंध कर विविध इंद्रियों द्वारा बहिर्गामी दिशा में बहती हुई शक्ति के कारण एवं विविध पदार्थों में से सुख प्राप्त कर लेने के अज्ञान के कारण उच्च निम्न योनियों में जन्म लेती रहती है। देह में साक्षी रूप में रहने वाला परमात्मा देह से पार होने के कारण देह के भोग, सुख, दुख, जन्म मरण से सदा मुक्त है। तपश्चर्या का मूलभूत हेतु यही है कि किस तरह हम उस साक्षी के साथ संबंध बना सके जिसका अस्तित्व सदा मुक्ति में ही है। जब तक कुछ प्राप्त करने की वृत्ति है तब तक प्रयत्न का अस्तित्व रहता है। कर्म करते करते कर्म फलों के अभ्यास से जैसे जैसे बुद्धि परिपक्व बनती है, चित्त तटस्थ बनता है, वैसे वैसे बाहर से कुछ प्राप्त कर लेने की वृत्ति शांत होती जाती है। जैसे जैसे चित्त शांत होता जाता है, वैसे वैसे स्वयं कर्म ही आनंद के लिए पर्याप्त लगता है। कर्म फल में उत्सुकता समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को अब बाहर से कुछ प्राप्त करने की इच्छा न होने के कारण पुनः जन्म लेने का कोई कारण नहीं रह जाता है। हम बाहर की अंधी दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास इतना विचार करने का समय भी नहीं होता कि आज तक की अंधी दौड़ में दौड़कर भी हमने क्या प्राप्त कर लिया, और अभी तक दौड़ दौड़ कर भी यदि कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो अब अधिक दौड़कर और क्या मिल जाएगा। व्यक्ति को थोड़ा ठहर कर भी देख लेना चाहिए कि क्या मिल जाता है और क्या चला जाता है। जीवन में हम थोड़ा भी ठहरने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं और दौड़ दौड़ कर अंततः चिता पर चढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी सम्यक तटस्थ विवेक बुद्धि द्वारा संभाव सम्यक स्थिति को समझ सकता है, वह पुरुष विविध इंद्रियों के भोगों में अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करता है और ब्रह्म स्थिति को उपलब्ध होता है। साक्षी का न तो जन्म है न ही मृत्यु। साक्षित्व आत्मा का स्वभाव है। तटस्थ निरीक्षण में रहना ही आत्मा का स्वभाव है। किसी भी गुण में बंधा हुआ न होने के कारण वह निर्गुण है। स्वयं में ही पूर्ण होने के कारण उसे बाहर से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, न ही कुछ खोने का डर होता है, इसलिए उसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं होती। जिस तरह बाहर का भौतिक अवकाश सर्व पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी कहीं बंधता नहीं है, इसी प्रकार चैतन्य स्वरूप अंतः साक्षी भी चैतन्य स्वरूप आकाश होने के कारण किसी विकार या इच्छाओं से बंधता नहीं है। यह शाब्दिक ज्ञान है। जिस प्रकार तैरने की पुस्तक को पढ़कर तैरना नहीं सीखा जा सकता, उसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों में आत्मदर्शन से संबंधित वाचन से आत्मदर्शन नहीं हो सकता। जिस प्रकार तैरना सीखने के लिए
पानी में उतरकर निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मवान स्थिति को उपलब्ध होने के लिए प्रत्येक क्षण होशपूर्ण स्थिति में रहने का अभ्यास करना पड़ता है। यह अभ्यास ही नाशवान शरीर में रहने वाले अविनाशी आत्म तत्व के संपर्क में लाता है और क्षेत्र यानी शरीर एवं क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के बीच के भेद का दर्शन करवाता है। अध्याय 13 यहाँ पर पूर्ण होता है।